हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। कहने का मतलब है कि फार्मा कंपनी से ड्रग जो है वो मेडिकल स्टोर तक कैसे पहुंचती है। इस पूरी प्रोसेस को मैं आज के वीडियो में समझाऊंगा और ये वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फार्मा मार्केटिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं। जी हाँ, जो कि फार्मा मार्केटिंग के अंदर जॉब करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैंने जिस कंपनी का एग्जांपल लिया है वो है जाइडस कैडिला, जो कि भारत की एक नामी गिरामी कंपनी है। मतलब भारत की काफ़ी बड़ी कंपनी से इसका नाम आता है और उस कंपनी के एग्जाम्पल के थ्रू हम इस प्रोसेस को समझेंगे। तो देखिए, कंपनी हमारी जाइडस कैडिला, जब कंपनी में जो हमारी ड्रग है, जो प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाता है तो वो सबसे पहले जाता है CNF एजेंट के पास में। CNF एजेंट का फुल फॉर्म होता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। जी हाँ, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। और ये कंपनी का डिपो होता है। क्या होता है? कंपनी का डिपो होता है। जैसे मध्य प्रदेश में कंपनी का डिपो कहाँ पर है? इंदौर में है। वैसे ही आपकी स्टेट में भी अलग अलग शहरों के अंदर ये कंपनी के डिपो होंगे। मतलब यूपी के अंदर भी होगा, हो सकता है वहाँ कानपुर में हो या लखनऊ में हो, महाराष्ट्र में हो सकता है मुंबई के अंदर हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी उस स्टेट का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि शहर होता है, मेट्रो सिटी होती है, वहाँ पर ये कंपनी का डिपो होता है जहाँ पर काम करता है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। उसके बाद कि ये कंपनी का डिपो होता है, मतलब सारी की सारी ड्रग जो होती है वो कंपनी से बनने के बाद कहाँ पहुँचती है? कंपनी के डिपो में पहुँचती है जहाँ पर CNF एजेंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो कमीशन होता है वो होता है 4 to 6%। इट बिलोंग्स टू कंपनी। कहने का मतलब ये है कि जितना सेल होगा उस सेल में से 4 से 6% जो कमीशन होता है वो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास जाता है। बट यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि कमीशन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 से 6% है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 से 6% ही होगा, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी कंपनी बड़ी है, नामी गिरामी कंपनी है, जैसे जाइडस कैडिला हो गई, सन फार्मा हो गई, सिप्ला हो गई, तो ये कंपनियां काफ़ी बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर कई बार जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंपनी के नाम पर बिकते हैं, या कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो केवल वही कंपनी बनाती है। जैसे सन फार्मा हो गई, तो वो कई बार जो न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं या अस्थमेटिक ड्रग्स होती हैं वो भारत के अंदर ल्यूपिन बनाती है और सिप्ला बनाती है, तो उन्हीं के प्रोडक्ट सेल होते हैं, बाकी कंपनियां वो प्रोडक्ट नहीं बनाती हैं। तो उस केसेस में आपको मतलब कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को जो कमीशन मिलता है वो वहां पर कम हो जाता है। मतलब अगर कंपनी बड़ी होगी तो कमीशन कम होगा, वहीं अगर कंपनी छोटी होती है, ज़्यादा मार्केट के अंदर उसका नाम नहीं होता है, या कंपनी काफ़ी नई है, तो वो अपने प्रोडक्ट में ज़्यादा कमीशन देती है कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को। ये चीज़ आपको समझनी होगी। और वही बात मैंने अपने अगले पॉइंट के अंदर बोली है कि बिगर द कंपनी लेजर द कमीशन टू CNF एजेंट। मतलब वही सीधी सी बात है, अगर कंपनी काफ़ी बड़ी है और उसी के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चलते हैं, या कह सकते हैं कि अगर उसकी मार्केट के अंदर मोनोपोली है तो उस केस में वो कमीशन थोड़ा सा कम कर देते हैं। बट अगर कंपनी बिल्कुल नई है, अभी मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है, चाहे वो कोई विदेशी कंपनी हो या भारतीय कंपनी हो, बट अगर वो नई होगी तो वो CNF एजेंट को ज़्यादा कमीशन देती है, जिससे कि CNF एजेंट ज़्यादा कमीशन के लालच में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो उनका सेल करे। या देखिए, ज़्यादा कमीशन होगा तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके डिपो जो है वो इंडिया के अंदर स्थापित हो, क्योंकि उस कंपनी में कमीशन ज़्यादा है। समझ गए मेरी बात को? साथ ही साथ एक चीज़ और हमको समझनी होगी जो मैंने अगले पॉइंट के अंदर बोली है कि बिगर द कंपनी बिगर द डिपॉजिट ऑफ CNF एजेंट। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी। देखिए, अगर किसी भी कंपनी का CNF एजेंट बनना होता है, मतलब उनको अगर उसका CNF एजेंट बनना है और डिपो स्थापित करना है, तो उनको कंपनी को कोई डिपॉजिट देना होता है। डिपॉजिट का मतलब है कि कोई राशि देनी होती है, और जब तक आप वो पेमेंट उस कंपनी में जमा नहीं कराओगे तब तक आप उस कंपनी का डिपो जो है वो ओपन नहीं कर सकते हो और उस कंपनी के आप CNF एजेंट नहीं बन सकते हो। तो अगर कंपनी बड़ी होगी, जैसे मैंने बोला जाइडस कैडिला, सिप्ला या सन फार्मा भारत की बड़ी कंपनियां हैं, और अगर आपको उसका CNF एजेंट बनना है और उनका डिपो खोलना है तो आपको उनको एक ज़्यादा पेमेंट जो है वो देना होगा। मतलब वो 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है। बट अगर आपको किसी छोटी कंपनी का CNF एजेंट बनना है तो उसका जो डिपॉजिट होगा वो कम होगा। इस बात को समझना होगा। सीधी सी बात है, अगर कंपनी बड़ी होगी तो ज़्यादा पैसा मांगेगी, क्योंकि उनको पता है कि उनके प्रोडक्ट की सेल होगी ही होगी, और यहाँ पर CNF एजेंट जो होगा वो फायदे में ही होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचती है। और वो देखिए, डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि कंपनी ये पता करना चाहती है कि जो भी आदमी उनकी कंपनी का डिपो ओपन कर रहा है और CNF एजेंट बन रहा है, उसके पास कितना पैसा है, उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है। इसीलिए वो एक मोटी रकम जो है वो डिपॉजिट के लिए लेती है।
वहीं जो छोटी कंपनियां होती हैं वो डिपॉजिट भी कम लेती हैं, क्योंकि सीधी सी बात है उनका फर्स्ट जो टारगेट होता है वो ये होता है कि उनका डिपो ओपन हो कैसे भी करके। ठीक होगी बात, मतलब डिपो ओपन करना ज़रूरी है, कौन कर रहा है कैसे कर रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बस एक बार डिपो ओपन हो जाए जिससे कि उनकी प्रोडक्ट की सेल जो है वो स्टार्ट हो, इसीलिए वो डिपॉजिट जो है वो कम लेती हैं। वहीं जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको पता है कि उनकी जो मार्केटिंग टीम है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उनके प्रोडक्ट की सेल होगी ही होगी, तो इसीलिए वो डिपो ओपन करने के लिए जो CNF एजेंट जो भी बनना चाहता है उससे एक मोटी रकम जो है वो लेती हैं, मतलब अच्छा खासा डिपॉजिट उनसे वसूल करती हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर किसी शहर के अंदर कोई CNF एजेंट बन गया है और अगर उसको ऐसा लग रहा है कि मैं घाटे के अंदर जा रहा हूं, तो वो अपनी CF एजेंट वाली जो प्रोसेस है या जो अपना डिपो है वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। सबसे पहले उसको कंपनी पे पास जाना होगा, अपनी बात रखनी होगी और अपना जो CNF एजेंट वाली पोस्ट है और जो अपना डिपो है वो पहले बंद करवाना होगा और फिर नए सिरे से जो है वो डिपो की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। मतलब ये कंटिन्यूसली ट्रांसफर नहीं होती है। स्टॉकिस्ट के केस में ये हो जाता है कि स्टॉकिस्ट ट्रांसफर्ड हो जाता है, बट C&F एजेंट के केस में और डिपो के केस में ऐसा नहीं होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पेमेंट होता है वो बिल के फॉर्म में नहीं होता है, यहाँ पर चालान बनता है। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर ड्रग पहुँच गई है, कहाँ पर पहुँच गई है, हमारे डिपो के अंदर पहुँच गई है। किसके वहाँ, C&F एजेंट के पास पहुँच गई है। यहाँ से ड्रग जो है वो पहुँचती है हमारे स्टॉकिस्ट के पास में। आपके शहर के अंदर स्टॉकिस्ट मौजूद होगा, हर ड्रग का हर कंपनी का स्टॉकिस्ट आपके शहर के अंदर मौजूद होगा। अगर आपका शहर जो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी है तो आपकी कंपनी के अंदर स्टॉकिस्ट हर फार्मा कंपनी का होना चाहिए। ठीक होगी बात। तो ड्रग जो है वो स्टॉकिस्ट पे जाती है। ये जो स्टॉकिस्ट होते हैं ये अपने ऑर्डर जो है वो C&F एजेंट को देते हैं और उनके ऑर्डर के हिसाब से स्टॉकिस्ट के पास ड्रग पहुंचती है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो ऑर्डर होता है और जो पेमेंट होता है वो जो होता है वो बिल के फॉर्म में नहीं होता है, वो चालान के फॉर्म में होता है। और स्टॉकिस्ट के बाद ड्रग जो है वो हमारे मेडिकल स्टोर पे पहुंचती है, नर्सिंग होम में पहुंचती है, हॉस्पिटल में पहुंचती है या डिस्पेंसिंग डॉक्टर्स के यहाँ पर पहुंचती है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि जो ड्रग है वो हमारे मार्केट तक कैसे पहुँचती है और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस आदमी का है वो C&F एजेंट का है, डिपो वाले का है, उसके बाद स्टॉकिस्ट का है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मोटे मोटे फॉर्म में अगर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है तो केवल 3 लोगों से होकर ड्रग जो है वो आप तक पहुँचती है। सबसे पहले ड्रग पहुँचती है डिपो पे जहाँ पर C&F एजेंट मौजूद होता है, उसके बाद ड्रग आपके स्टॉकिस्ट पे पहुँचती है और स्टॉकिस्ट से ड्रग जो है वो आपके मेडिकल स्टोर से आती हुई आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे भारत के अंदर जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है वो इस तरीके का होता है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना अगर आप फार्मा मार्केटिंग के अंदर जाना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो फार्मा के स्टूडेंट्स होते हैं, फार्मा के हो गए या BSc के हो गए, जो भी स्टूडेंट्स है जो कि साइंस फील्ड के अंदर है, जो कि फार्मा मार्केटिंग के अंदर जॉब कर सकते हैं, उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कोई जानकारी रह गई है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको और भी दूँ तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उन टॉपिक्स को मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।